जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फील्ड इंजीनियर एंड सुपरवाइजर का फॉर्म फिलअप करना है। तो यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक न हो। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं एंड एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन लोग एलिजिबल है, तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के बाद में आप यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक करेंगे, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 159 पद निकाले गए हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 29 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको यहाँ पर क्या मिलेगी वो आप देख सकते हैं एंड कौन सी पोस्ट पर क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर्म आप लोग 18 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे एंड आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन करके डिटेल में नोटिफिकेशन से जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पर एलिजिबल है और आपका मन है इस फॉर्म को भरने का तो आप कैसे फिल करेंगे अब आपको ये जान लेना है। तो आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। बेसिकली आप यहाँ पर मोबाइल नंबर तब एंटर करेंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। तो अभी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं। उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। एक आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी देनी है, यानी कि आपको दूसरी ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर अगर लॉगिन का पेज आ जाता है तो फिर आप यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर किया है वो उनमें से कोई एक चीज आपको डालनी है, या तो नंबर या ईमेल आईडी एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर लॉगिन विद ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर या ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर गाइज मेरी जो प्रोफाइल है वो पहले से बनी हुई है, इसलिए यहां पर मेरी जानकारी ऑलरेडी यहां पर दी गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको यहां पर अपनी एक एक करके जानकारी भरनी है, जिसमें कि आप यहां पर पर्सनल डिटेल को सबसे पहले भरेंगे, जिसमें कि यहां पर आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी कि आपका नाम क्या है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आपको यहां पर गार्जियन टाइप में सिलेक्ट करना है कि आप फादर का नेम देंगे या फिर आपके पति का। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड यहां से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहां पर आपकी जो भी आपने गार्जियन सेलेक्ट किया है उसका नाम एंटर करना है। फिर आपकी मदर का नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट में आपको बताना है कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है। अगर आप रियोट विक्टिम है, दंगे के से प्रभावित है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन गाइज आप यहाँ पर इस जानकारी को अपडेट करेंगे। ये जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी या फिर सेव हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर फिल मेलिंग डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी के ऊपर आना है। तो यहाँ पर आपको मेलिंग एड्रेस का सेक्शन मिल रहा है। तो मेलिंग एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। कोई लैंडमार्क है आपका जिससे आपकी घर की पहचान होती है तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देनी है। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड जो आपका पिन कोड है आपकी डिस्ट्रिक्ट का वो आप यहाँ पर डालेंगे। नीचे है परमानेंट एड्रेस, साथ ही क्लिक हियर इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज मेलिंग एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद में गाइस आप इस जानकारी को भी सेव करेंगे एंड इसके बाद में फिल अकाउंट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर आपकी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, जहां पर आपको अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर आपका बैंक अकाउंट है वो लिखना है। बैंक नेम यहां पर लिखना है। ब्रांच नेम कौन सा है वो आप यहां पर लिखेंगे। ब्रांच सिटी कौन सी है वो यहां पर लिखेंगे। अकाउंट
नंबर क्या है और एफएससी कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप सेव करेंगे एंड देन फिर फिल पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज अगर आपका कोई रिलेटिव पावर ग्रिड के अंदर काम करता है तो आप यहाँ पर प्लस ऐड न्यू रिलेटिव इसके ऊपर क्लिक करके जानकारी भरेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर गो टू प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो होम पेज पर आपका जो प्रोफाइल देखने को मिल रहा है इसमें अगर आपका फोटो यहाँ पर अभी तक आपने अपलोड नहीं किया तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए एंड देन अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको नीचे नेविगेट टू एप्लीकेशन पेज इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट फिल्टर आपके सामने, यानी कि अगर आपको डायरेक्टली किसी वैकेंसी पर डायरेक्टली पहुंचना है तो आप यहाँ पर पावर ग्रिड सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको किस रीजन के लिए अप्लाई करना है वो आपको सिलेक्ट करना है, पर आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप नीचे से भी डायरेक्टली आपको जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पोस्ट आईडी 365 में देखने को मिल रहा है इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल कंपनी सेक्रेटरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसकी आप इंपोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं 12 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। फिर आती है आपकी अगली पोस्ट यहाँ पर फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए। अगर आपको इस पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे एंड अगर आपको फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे एंड अगर आपको फील्ड इंजीनियर सिविल पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अगर आपको फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पर अप्लाई करना है तो आप इसके सामने क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है उसी के सामने क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो जानकारी आपने भरी है अभी वो आपके सामने है और कुछ और जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपसे पूछे डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड किल्ड इन एक्शन, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में इज वर्किंग इन पावर ग्रिड, अगर आप पावर ग्रिड के अंदर काम करें तो यस करिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आता है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर स्क्राइब डिटेल में आपसे अगर विकलांग है तभी ये ऑप्शन एक्टिव होगा, नहीं तो ये एक्टिव नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर इसको सेव ड्राफ्ट करना है। तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर नीचे क्वालिफिकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, तो आपको यहाँ पर प्लस ऐड क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन टाइप में बैचलर डिग्री आपको सेलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन टाइप आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में डिसिप्लिन आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका कोर्स टाइप फुल टाइम रहेगा तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ओनली नंबर विद 2 डेसिमल, तो आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर लिखना है, पॉइंट के साथ में परसेंटेज नहीं लिखनी है। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कब आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो ज्वाइन की थी वो आपका ईयर, फिर यहाँ से आप पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका जो डे है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से आपका इस तरह से ये डेट आ जाएगी। कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद में डे। देन आपको यूनिवर्सिटी बतानी कि कहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है एंड देन फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना है जहाँ से भी आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की थी, तो आप यहाँ पर उसका नाम एंटर कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको भर दिया है। फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर दीजिए। इसके बाद में गाइज आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पर नीचे एक्सपीरियंस डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी है, तो आप यहाँ पर कैसे भरेंगे एक्सपीरियंस की जानकारी वो जान लीजिए। तो आप प्लस ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस टाइप में बताने की ऑप्शनल एक्सपीरियंस है या फिर एसेंशियल एक्सपीरियंस है, तो जो भी है अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो सिलेक्ट कर ले, अगर अनिवार्य है तो आप यहाँ पर ये एसेंशियल सेलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है एक्सपीरियंस स्टेटस, तो करंट एक्सपीरियंस है या फिर पास्ट एक्सपीरियंस। करंट एक्सपीरियंस का मतलब अभी आप जॉब कर रहे हो, पास्ट यानी कि आपने जॉब छोड़ दी है करके। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन टाइप बताना कि पीएसयू, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, जिस तरह का आपका डिपार्टमेंट था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उस कंपनी का नाम देंगे। यहाँ पर डिपार्टमेंट
के अंदर आपका क्या डिपार्टमेंट था वो आपको लिखना है, किस पोस्ट पर आप काम करते थे वो आप लिखेंगे, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, कब तक आपने जॉब की थी, मंथली इनवॉल्वमेंट्स क्या था, इज लिस्टेड अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है, लोकेशन यहाँ पर डालनी है, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखना है, डेजिग्नेशन टाइप क्या था, एग्जीक्यूटिव, गजेटेड ऑफिसर, नॉन एग्जीक्यूटिव या फिर अदर वो आप बताएंगे, पे स्केल आपका क्या था वो आप लिखेंगे, आप पे स्केल रिवाइज कितनी थी, प्री रिवाइज्ड और रिवाइज्ड कितनी थी वो आपको बताना है। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब गाइज आपकी एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर इस तरह से सेव हो जाएगी। मैंने डेमो के लिए ये जानकारी भरी है, आप आपकी रियल एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर भरेंगे एंड इसके बाद में अगर आपके पास कोई अदर इसेंशियल डिटेल है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस डिटेल में बताना है कि आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है तो आप इसको फर्स्ट सेलेक्ट कर लें, फिर एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस में आप यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लें क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपने एग्जाम सेंटर के लिए पहली प्रेफरेंस ये दी है। आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करें तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे देखेंगे रिटन लैंग्वेज प्रेफरेंस डिटेल, तो आप यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट करके इसके बाद में आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आता है नेशनल स्किल रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो यहाँ पर जो आपका नेशनल स्किल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड इसके बाद में आप यहाँ पर इसको सबमिट डिटेल्स कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है, तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जहाँ पर आपका फोटो है तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ से ओपन करेंगे और अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो आपका साइन अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट आपका पीडीएफ का रखा है, तो जहाँ पर आपका पीडीएफ का फाइल है वो आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, अपलोड डीओबी सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी डिग्री है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। क्वालिफिकेशन मार्कशीट यानी कि जो आपका डिग्री है उसकी जो मार्कशीट है, सभी जितनी भी ईयर की मार्कशीट है आपको एक इमेज अलग अलग इमेज लेकर के उनको पीडीएफ के रूप में बना करके यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप SC ST या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। गवर्नमेंट PSU नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है और इसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब गाइज जैसे ही आपके यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसके ऊपर टिक करेंगे एंड फिर आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर आना है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में, यहाँ पर टिक करना है और फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेना है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन फीस इफ एप्लीकेबल। तो अगर आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर फीस जमा करनी होगी तभी आपका फॉर्म फाइनल हो पाएगा। बट मैं आपको बता दूं कि SC ST PH एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। इसका मतलब है कि डायरेक्टली अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक हियर टू डिटेल्स पेज ऑफ पेमेंट ऑफ, अगर आप यहाँ पर जनरल OBC से फॉर्म को भरे तो इस लिंक को ओपन कीजिएगा जहाँ पर आपको फीस पे करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड अगर आपने SC ST से फॉर्म को भरा है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन और नीचे क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और आपको आपका ये जो प्रिंट रिज्यूम है इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो PDF है और इस फॉर्म को आपको PDF के रूप में सेव कर लेना है और बाद में प्रिंट करा लेना है। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइज मैंने स्पेशल एफर्ट करके रात में ही ये वीडियो आपके लिए बनाई है। अभी अगर मैं आपको वक्त दिखाऊं तो कितना हुआ है, रात के 12:11 हो रहे हैं। अभी अभी लिंक एक्टिवेट हुआ था तो तभी मैंने वीडियो बनाई। तो अगर आपको लगता है कोई स्पेशल एफर्ट किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और मेरी तरफ से आपको गुड नाइट।